हेलो गाइस, इस वीडियो में है क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। सो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 6 से। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे सर्कल के सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है ए नाम से, और जब उस पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसी सर्कल पे, तो टेंजेंट टू पॉइंट का डिस्टेंस हो जाता है 4 सेंटीमीटर का। सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले तो सेंटर से पॉइंट ए तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो पॉइंट की नेमिंग कर दी हमने कि वो ओ ए लाइन है, ठीक है, और लाइन का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब उस ए पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल पे, और उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दी। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पहले तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दिया बी, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल पे, उसको नाम दे दिया बी। अब बी से लेके ओ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो ओ बी है ये एक्चुअली हमारे सर्कल की रेडियस ही है ना। तो सर्कल की रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है ना। ये हमने थ्योरम 10.1 में प्रूव कर चुके हैं, है ना। सो अब अगर ये जो एंगल है ओ बी ए, ये होगा हमारा 90 डिग्री। पहले तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और इसका रीज़न भी लिख देंगे दैट रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर हमारा ये जो एंगल है ओ बी ए, ये होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक राइट ट्रायंगल ओ बी ए, है ना। ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी? ये जो 5 सेंटीमीटर दिख रही है ये इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, है ना। ये जो हमारी 5 सेंटीमीटर की ए ओ है ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दैट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। हाइपोटेनियस तो हमें पता चल गई। हाइपोटेनियस क्या है हमारी? ए ओ, ठीक है। बाकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस के होल स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस के सम के बराबर। हाइपोटेनियस हमारी ए ओ है, तो हमारे ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए ओ का स्क्वायर होगा हमारे ए बी के स्क्वायर प्लस बी ओ के स्क्वायर के इक्वल। गॉट इट। सो यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर हो जाता है 5 का स्क्वायर जो कि 25 है। ए बी का स्क्वायर हो जाता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस में बी ओ का होल स्क्वायर अभी हमें पता नहीं है तो हम उसको लीव कर देंगे एज इट इज़ लिख के। सो 25 इक्वल्स टू 16 प्लस बी ओ का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, ठीक है, इक्वल्स टू बी ओ का स्क्वायर। अब यहाँ बी ओ से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो 9 पे रूट लग जाएगा, और रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। तो बी ओ की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। गॉट इट। हमें यही फाइंड करना था दैट ओ बी या फिर बी ओ की क्या वैल्यू आनी है ना। जब हमारी ओ बी जो थी वो हमारी रेडियस थी, और हमें वही फाइंड करना था रेडियस की वैल्यू इस सर्कल की, तो वो 3 आ गई। सो क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। उस पर दिया है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है कि लार्जर सर्कल में अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हो तो उसकी लेंथ क्या होगी। यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब वो सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेंटर है ओ नाम से, इसी के ऊपर मैंने 2 सर्कल्स बना रखे हैं और दोनों का ही सेंटर ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉलर सर्कल बना रखा है, एक लार्जर सर्कल बना रखा है, ठीक है। सर्कल में मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की है जो स्मॉलर सर्कल को एक टेंजेंट की तरह टच कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। कॉर्ड का नाम हमने पी क्यू रखा है। कॉर्ड को हम टेंजेंट भी बुला सकते हैं स्मॉलर सर्कल के हिसाब से, है ना। सो यहाँ पे ये जो पी क्यू है इसी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए। बस अब हमें इसमें बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड यानी कि पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ओ पी को ज्वाइन कर देंगे।
OP है ना, यहाँ पे ये जो P पॉइंट है इधर से लेके O तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इनडायरेक्टली OP क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है, और OA को भी ज्वाइन कर देंगे जो हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रही हूँ, दैट OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों परपेंडिकुलर है OA PQ पे, यहाँ मैंने रीज़न लिख रखा है दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो हमने थ्योरम 10.1 में ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे जो OA है वो स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस है और PQ हमारे स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे जो OAP एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि ये OA है, ये PQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। OA की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कैसे दे रखी है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए OA की वैल्यू होगी 3 और OP की वैल्यू होगी 5, क्योंकि OP बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दी है। अब यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन चुका है OPA, है ना, और इसकी हाइपोटेनियस कौन सी होगी, OP। क्यों होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल OPA। पाइथागोरस थ्योरम लगा के PA की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो PA की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी कि OP का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर 9 लिख दिया है हमने, ठीक है, प्लस PA का स्क्वायर एज इज छोड़ दिया है। अब हम करेंगे 25 माइनस 9 इक्वल्स टू PA स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हमारा राइट हैंड साइड प्लस में था, तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड माइनस में ले गए। 25 माइनस 9 हो जाता है 16, और 16 किसके इक्वल हो गया, PA के होल स्क्वायर के। अब PA का होल स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो वो 16 पे स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। PA की क्या वैल्यू मिली हमें, 4 मिली, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं PA की वैल्यू 4 हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, PQ की वैल्यू फाइंड करना है। अभी यहाँ तक हमने PA की वैल्यू फाइंड करी थी। अब हम यहाँ जो मैं लिख रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, दैट PA इज इक्वल्स टू AQ। PA इज इक्वल्स टू AQ। PA की वैल्यू हमें 4 मिली थी, ये मैंने लिख दी, और ये जो PA है ये AQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीज़न भी लिखना पड़ता है भाई, हम कुछ भी फाइंड करते हैं तो सबका रीज़न लिखना पड़ता है हमें। तो PA इज इक्वल्स टू AQ बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू द सेंटर इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने रीज़न लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो रेडियस होती है वो जो हमारे सेंटर के अगर वो परपेंडिकुलर होती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है कॉर्ड को, ठीक है। तो इसका मतलब है PA भी 4 होगी, AQ भी 4 होगी, है ना, क्योंकि PA इज इक्वल्स टू AQ। और इसी के साथ हम PQ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। PQ की क्या वैल्यू होगी, PA प्लस AQ। तो 4 + 4 हो जाता है 8 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB + CD इक्वल्स टू AD + BC। सो गाइज ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉन है, ठीक है, और उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल। सर्कमस्क्राइब करना मतलब होता है सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, ठीक है। और वो किस किस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, PQRS। तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं फटाफट से। तो हमें सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका नाम है ABCD। तो यहाँ लिख लिया हमने ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो AB लाइन है, CD लाइन है, BC लाइन है और AD लाइन है, ये सब सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। तो ये सर्कल की टेंजेंट हो गई, है ना। ये हमने लिख लिया, ये हमें गिवन था। अब हम 2 प्रूफ लिख लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, दैट AB + CD इक्वल्स टू AD + BC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है गाइज। सो अब आ जाते हैं गाइस प्रूफ पर। अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स की लाइन दे रखी हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे AB और CD हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पार्ट्स को हम लोग लिखने वाले हैं हमारे लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमारी AD और BC हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, तो इनको हम लिखने वाले हैं, इनके पार्ट्स को हम लिखने वाले हैं हमारे राइट साइड, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लिखना शुरू करते हैं।
पहले हम पॉइंट ए को देखते हैं। तो यहाँ लिखती हूँ मैं दैट ये जो हमारा पॉइंट ए है इससे दो टेंजेंट्स आ रही, कौन कौन सी, ए एस और ए पी, है ना। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ए एस इज इक्वल्स टू ए पी, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स जाती हैं तो दोनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। ये हम हमारी थ्योरम 10.2 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट को देखते हैं। तो बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स जा रही हैं, बी पी और बी क्यू, तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर देंगे। अब हमारे सी पॉइंट में देखते हैं। तो सी पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रही हैं, सी क्यू एंड सी आर। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक है। अब यहाँ हमारे डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स जा रही हैं, डी आर और डी एस, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। हम बिना रीज़न के यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ रीज़न भी लिख देंगे इसके साइड में। रीज़न क्या जाएगा, दैट टेंजेंट्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा रीज़न हो जाएगा। अब हमने ये जो चार इक्वेशंस लिखी हैं इन चारों को हम नेम दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ साइड में मैं रीज़न भी लिख देती हूँ, टेंजेंट फ्रॉम सिंगल पॉइंट आर इक्वल, सिंगल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये हमारा रीज़न हो जाएगा। हमने ये जो इक्वेशंस बनाई है चारों, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड ऑल द इक्वेशंस, मतलब ऑल द इक्वेशंस मतलब ऐड 1 2 3 4 इक्वेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को ऐड कर देंगे एक साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को भी ऐड कर देंगे एक साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को कर देते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, इक्वल्स टू में अब हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ों को। तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हमने लिख दिया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, ये जो ए पी है ये ए पी पॉइंट है, अगर हम इसमें बी पी को जोड़ देंगे तो ए बी लाइन बन जाएगी, है ना, बन जाएगी कि नहीं। ए पी प्लस पी बी इक्वल्स टू ए बी लाइन, है ना। प्लस में अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे सी आर प्लस डी आर को, ठीक है, सी आर और डी आर को ऐड करते हैं। तो सी आर प्लस डी आर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी सी डी वाली। तो यहाँ हम लिख देते हैं लाइन सी डी, ठीक है। इक्वल्स टू में देखते हैं ध्यान से, ए एस में बी क्यू तो हमारा जुड़ने नहीं वाला है, सी क्यू भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ए एस में हम किसको जोड़ देंगे, डी एस को। ए एस में अगर डी एस को जोड़ेंगे तो बन जाएगी हमारी लाइन ए डी। प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बी सी लाइन आ जाएगी, है ना। तो प्लस में हमने क्या लिख दिया, बी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना था उसको देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना था दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। सो हम यहाँ एंड में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि हमने इसे प्रूफ कर दिया है, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। सो गाइज इसी तरह हमारा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो स्क्रीन के बीचों बीच दिख रही है इस गोल बटन को क्लिक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।